जागते रहो। अक्सर तुम्हारे यहाँ से प्रश्न आते हैं कि जीवन में अड़चन है, जीवन में कई मुश्किलें हैं, उसको कैसे हल करें। इस जीवन की जितनी भी अड़चनें हैं वो तुम्हारी समझी हुई हैं, वो तुम्हारी मानी हुई हैं, और वो अड़चन अड़चन नहीं है। तुम्हारा मन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए था, इसलिए वो अड़चन दिखती है। और जो अड़चन ही नहीं है, जो जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको दूर कैसे करोगे। तुम्हारे सारे महात्माओं के सारे उपाय केवल धोखे हैं। व्रत रखो, मंदिरों में माथा रगड़ो, जानवरों को चारा खिलाओ, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाओ, ज्योतिषों के कहने पर उपाय करो, घरों में तंत्र मंत्र रखो, दिन रात दिए जलाओ, गले में गंडे ताबीज डालो, कुछ भी करो, लेकिन उसका लाभ क्या। क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई? तुम स्वयं से पूछो। तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, शायद तुम्हें समझ आए। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर उसके लिए खिलौना लेने एक दुकान पर गया। दुकानदार से कहा कि 8 वर्ष के बच्चे के लिए एक पजल दे दो। दुकानदार ने दे दी। व्यक्ति जब तक पैसे देने लगा, बच्चे ने पजल खोल ली। वो पजल जोड़ने लगा। काफ़ी देर हो गई, पजल नहीं जुड़ी। उसने अपने पिता से पूछा कि इसे जोड़ो, जोड़ नहीं रही। पिता ने भी कोशिश की, बहुत देर सिर खपाई हो गई। आखिर उस व्यक्ति ने दुकानदार से कंप्लेंट की कि लगता है यह पजल अधूरी है, इसका कोई एक हिस्सा गलत आ गया है, इसलिए यह मुझसे भी नहीं जुड़ रही। दुकानदार बोला, नहीं, सब ठीक है, कोई हिस्सा गलत नहीं आया है, लेकिन यह पजल ऐसे बनी है कि यह कभी जुड़ती ही नहीं। देखा तुमने, ये संसार की जितनी प्रॉब्लम जो तुमने मानी है, ये सॉल्व होने के लिए नहीं बनी। वो केवल इसलिए कि तुम यहाँ नींद में मत सो, यहाँ जागो, इसलिए तुम्हें वो अड़चन दिखती है। नींद के कारण वो अड़चन दिखती है। तुम जाग जाओगे तो अड़चन नहीं है। और जागने के लिए सबसे जरूरी यह है कि तुम किसी उस आदमी को देख लो जो जागा हुआ है, उसकी उंगली पकड़कर 2 कदम चलना सीख लो। सीधी सीधी लकीरों पर नहीं, सीधी लकीरों पर तो तुम चलते आ रहे हो। तुम्हारे सारे के सारे शास्त्र वो सीधी लकीरों के बराबर ही तो हैं, और तुम उन पर चलते आ रहे हो, और जन्मों जन्मों से चलते आ रहे हो, वर्षों से चलते आ रहे हो। तुम अपने जीवन को देखो, तुम 40, 50, 70 वर्ष के हो गए, तुम उन्हीं लकीरों पे तो चल रहे हो। लेकिन क्या सुखी हो पाए? क्या वो पजल सॉल्व हो पाई? क्या जिसको तुमने कष्ट माना, जिसको तुमने दुख माना, जो तुम्हारे जीवन में अड़चन आई, वो अड़चन जा पाई? जो भी व्यक्ति लकीरों पर चलता है वो जहाँ भी पहुँचे, लेकिन अपनी सीमा में रहता है, उसी लकीर में रहता है। वो कभी नहीं जाग पाता, वो कभी नहीं बुद्ध बन पाता। और जितने भी बुद्ध बने हैं, उन्होंने सारी लकीरों का त्याग कर दिया। बुद्ध भी तो हिंदू घर में पैदा हुए थे। अगर जागते नहीं, तुम्हारी तरह हिंदू शास्त्र पढ़ते, हवन करते, जप तप करते, किसी से दीक्षा ले लेते, किसी की कंठी माला पहन लेते, नाम बदल लेते अपना, तो तुम्हारी तरह ऐसे ही सोए सोए मर जाते। लेकिन जिसने एक बार होश की हवा ले ली, फिर वो सोया कैसे रह सकता है। और तुम्हें तुम्हारे सारे धर्मगुरु हमेशा ही लकीरों पर चलना सिखाते हैं, हमेशा ही थपकी देते रहते हैं, आराम से सोते रहो, हम हैं ना, हम ठीक कर देंगे। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि मैं एक ऐसा बगीचा बनाना चाहता हूँ जहाँ विश्व भर से पक्षी आएं, मेरी मस्ती को देखें,
मेरे उड़ने को देखें, 2-4 कदम मेरे साथ चलें और कुछ दूर उड़े मेरे साथ, और फिर जीवन की एक लंबी उड़ान को उड़ चलें, दूर, बहुत दूर, ऊपर, बहुत ऊपर, अनंत आकाश में, और फिर वो मुझे भी भूल जाए और जीवन को जिए, अपना जीवन, स्वयं का जीवन, रोज नया जीवन, रोज नई पजल, रोज नई उलझन, और रोज रोज नया सुलझना। यही जागना है, यही जीवन है। लेकिन तुम वर्षों से सोए हो। तुम्हें तुम्हारे धर्म गुरु थपकी मार मार कर प्यार की लोरी सुना सुना कर बहला रहे हैं। तुम भी नींद में मस्त हो, उठना ही नहीं चाहते। तुम हो कौन? तुम धरती पर रेंगने वाले कीड़े नहीं हो। तुम विशाल पक्षी हो, अनंत आकाश, उसकी उड़ान भरने के लिए बने हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि कहीं बीच में मत अटक जाना। ना सिद्ध, ना दास, ना भक्त, ना संत, ना गुरु, ना सदगुरु, पूरे पूरे परमात्मा बनना, और परमात्मा होना ही तुम्हारी नियति है। तुम बूंद बनकर जरूर पैदा हुए हो, तुम कली बनकर जरूर जन्मे हो, लेकिन सागर होना तुम्हारी नियति है। हजार हजार पंखुड़ी वाला फूल होना तुम्हारी नियति है। बीज बनकर तुम आए हो, और वृक्ष होना तुम्हारी नियति है। और वो वृक्ष इतना विशाल हो कि आसमान को छुए, हर ऊंचाई से ऊपर उठ जाए। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। तुमने कुएं में रहने को ही अपना रहना समझ लिया है, अपना होना समझ लिया है। और फिर वो कूप हिंदुत्व का हो या इस्लाम का, सिख का हो या ईसाई का, बौद्ध का हो या जैन का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही, तुम कूप में ही रहना सीख गए हो। देखो स्वयं को। सारे बौद्ध बुद्ध बनने की तरह वस्त्र पहनने लग गए, लेकिन वस्त्रों का बुद्ध होने से क्या लेना देना। जैन महावीर की तरह निर्वस्त्र हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं बुद्धत्व का निर्वस्त्र होने से क्या लेना देना। और महावीर भी निर्वस्त्र कहाँ हुए थे? महावीर निर्वस्त्र नहीं हुए। वो तो इतने सरल हो गए जैसे बालक, मस्त। और वो बालक को, मस्त को, प्रेमी को कहाँ भान रहता है वस्त्रों का, कि वस्त्र कहाँ गिर गए पता ही नहीं चला। नानक हिंदू परिवार में पैदा हुए, पहनावा मुसलमानों सा, फकीरों सा पहनते थे। अगर बुद्ध का पहनावे से कुछ भी लेना देना होता तो पंडितों की तरह धोती पहनते। लेकिन बुद्धत्व के मार्ग पर जिसको चलना हो, उसे कूप से बाहर आना पड़ता है, उसे कूप से बाहर निकलना ही पड़ता है। सारी धारणाएं गिरानी होती हैं। और जिन्होंने भी लकीरों से हटकर चलने की कोशिश की, उन्हीं ने तो उस अखंड विराट अस्तित्व को पाया। मैं तुम्हें वही अस्तित्व देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हजार हजार पंखुड़ियों वाले पुष्प बनकर महको, और ऐसे महको कि तुम्हारी सुगंध से सारा जहां महक जाए। मनुष्य की पूर्णता परमात्मा बनने में है, मनुष्य की पूर्णता सागर बनने में है। तुम बूंद बनकर आए और तुम्हें सागर बनना है। अमृत का वर्णन सुना है ना तुमने शास्त्रों में? वो अमृत एक मार्ग है। तुम उस अमृत का पान कर सकते हो, अपनी बूंद को हमेशा के लिए बचा सकते हो, अमृत का पान कर सकते हो। एक बूंद जल, अच्छा सोचो, तुम एक बूंद जल को बचाने का क्या उपाय है? सोचा तुमने? कोई ऐसा उपाय जिससे तुम्हारी एक बूंद हमेशा बची रहे, जिससे वो बूंद बूंद बची रहे? कोई एक उपाय खोजा तुमने कभी? सोचो। एक बूंद को बचाने का उपाय केवल एक है कि तुम उस बूंद को सागर में डाल दो, उस बूंद को विलीन कर दो सागर में। बूंद हमेशा बची रहेगी। उस बूंद, वो बूंद ही सागर बन जाएगी। तुम ही परमात्मा बन जाओगे और पूरे पूरे परमात्मा बन जाओगे।
लेकिन अगर तुम अपने धर्म गुरुओं से पूछोगे, वो शास्त्र खंगोलेगा, आखिर में तुम्हें उल्टे मार्ग पर ले जाएगा कि तुम दास हो, तुम भक्त हो, वो भगवान है, तुम सेवक हो, वो मालिक हैं। तुम्हारे और उस परमात्मा में इतनी लंबी दूरी बना देगा, इतना लंबा फासला बना देगा कि वो कभी पट ही नहीं पाएगा। वो कभी उस फासले को पार ही तुम नहीं कर पाओगे। तुम उस जैसे ही हो, ये भी कहना गलत है, तुम वही हो और तुम वही हो जाते हो। पतंगे को देखा तुमने, वो आग से भिन्न है, लेकिन वो भी अंगारा बन सकता है। सीखो उससे। तुम्हारा धर्म तुम्हें यह विधि कभी नहीं समझा पाएगा। यह विधि तुम्हें बुद्ध ही दे सकता है। यह विधि तुम्हें वही दे सकता है जिसने उस परमात्मा के साथ एकाकार कर लिया हो। यह विधि तुम्हें वही दे सकता है जो स्वयं बूंद से सागर बन चुका हो। अगर तुम्हें भी यह विधि चाहिए तो मैं तुम्हें यह कला सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कूपों से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने अपने घेरों से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आसमान में उड़ना है तो धरती से पांव उठाने ही होंगे। अगर अनंत ब्रह्मांड में झांकना है तो अपनी खूंटी तोड़नी ही होगी। लेकिन तुमने तो वर्षों से अपनी अपनी खूंटी धरती में गाड़ी है, धर्मों के नाम की खूंटी। तुम कैसे हिम्मत करोगे उसे तोड़ने की? उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो? उस अल्लाह का दीदार कैसे हो? कैसे दृष्टि खुले जिससे कि तुम कण कण में विराजमान परमात्मा को देख सको? कैसे उस अल्लाह के मुख से पर्दा हटा सको जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, रसा बसा है, उसका दीदार हो पाए? वो गीत सुना है ना तुमने, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। वो अल्लाह का नकाब कैसे हटाया जाए, इसकी विधि बुद्धों के पास है। लेकिन उड़ने से पहले पहचान लो कि पंख हैं तुम्हारे पास। पंख तुम लेकर ही आए हो। बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध तुम्हें कोई मंत्र तंत्र नहीं देते, कोई साधना सिद्धि नहीं सिखाते। तुम्हें केवल ये दिखा देते हैं, अपने आप को दिखा के कि देखो मेरे पास पंख है, तुम्हारे पास भी पंख है, मैं उड़ सकता हूँ, तुम भी उड़ सको। बस यही तो काम करते हैं बुद्ध। लेकिन तुम्हारे धर्म क्या करते हैं? तुम्हारे सभी धर्म तुम्हें एक लाइन में, एक पंक्ति में खड़ा कर कर उसकी शान में कसीदे पढ़ने को समझाते हैं। वो तो तुम्हारे अल्लाह को या तुम्हारे परमात्मा को तुमसे इतनी दूर बिठा देते हैं कि तुम्हारी आवाज़ ही उस तक ना पहुँचे, और मैं तुम्हें वहीं ले जाकर खड़ा कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम तैयार होने चाहिए। इस जीवन की उलझनों को भूलो। इस जीवन में उलझने नहीं है। जब तक तुम सोए हुए हो वो उलझने दिख रही हैं। जिस दिन तुम जाग जाओगे वो उलझने ख़त्म हो जाएंगी। इस जीवन की प्रॉब्लमें तुम सोल्व करो जो तुम्हारे पास है, या तुम्हारे महात्मा सोल्व करें। मैं तो तुम्हारी आध्यात्मिकता की, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारी आत्मा की सारी उलझनें सॉल्व कर सकता हूँ। मैं तुम्हें उस परमात्मा का दीदार करवा सकता हूँ। मैं तुम्हें उस अल्लाह के सामने ले जाके खड़ा कर सकता हूँ जहाँ केवल अल्लाह हो, जहाँ केवल तुम हो और कोई भी नहीं हो, किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं। वहाँ मेरी भी आवश्यकता नहीं है और वहाँ तुम्हारे धर्मों की भी आवश्यकता नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।